नमस्कार। सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त के जितने भी ईपीएफओ के मेंबर्स हैं, पेंशन धारक है चाहे कर्मचारी है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबरें आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भवन निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ पेंशन में हुई बढ़ोतरी। प्रतिमाह मिलेंगे 8,000। ऐसे उठाइएगा आप सभी फायदा। तो आखिरकार ईपीएफओ की पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है? 8,000 हर महीने का फायदा किस तरीके से देखने को मिलेगा? ईपीएफओ के पेंशन न्यू रूल्स को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पेंशन विदाउट पेंशन। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भाव से निधि संगठन की बदले नियम 1 महीने की नौकरी पर भी मिलेगी आप सभी को पेंशन। तो आखिरकार जो ईपीएफओ है, उन्होंने पेंशन को विदाउट पेंशन के किस तरीके से आपके सामने पेश किया है? अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वह कौन सा नियम बदला है जिसमें अगर आपने 1 महीने भी नौकरी कर ली है तो आपको पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि आज इस वीडियो के अंदर कर्मचारी भविष्य से निदेश संगठन यानी कि ईपीएफओ से जुड़े चाहे कर्मचारी है, चाहे पेंशन धारक हैं, चाहे वो ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक हैं, आप सभी के लिए बहुत ही जो बड़ी खबरें हैं वो निकल कर आ रही है। तो इन खबरों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करते हैं, ईपीएफओ के 7 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर से यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर जो है सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। तो चलिए, इसमें सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे ईपीएफओ की अपडेट की। लेकिन क्या करें कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अपने पेंशन धारक जितने भी मित्र दोस्त हैं उनमें शेयर कर दें, ताकि वह भी इस अपडेट को सबसे पहले जान पाएं। तो ईपीएफओ की पेंशन के अंदर किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है? हर महीने 8,000 का अब आपको सीधा फायदा किस तरीके से देखने को मिलेगा? चलिए इसके बारे में यहां पर बात करते हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए इस साल बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी करते हुए 1,000 से सीधे 8,000 प्रतिमाह करने का फैसला किया है। इस बदलाव ने लाखों बुजुर्ग कर्मचारियों को आर्थिक संबल और राहत दी है। लंबे समय से पेंशन धारक इस बदलाव की मांग कर रही थी। अब जाकर उन्हें एक नया लाभ यहां पर जो है मिलने जा रहा है। आज के समय में बढ़ती महंगाई और जरूरतों के बीच 1,000 केवल पेंशन जो है घर खर्चा चलाने में बेहद मुश्किल है। लेकिन ईपीएफओ के इस निर्णय से रिटायर्ड कर्मचारी न केवल दवाइयां और दैनिक खर्चे पूरे कर पाएंगे, बल्कि अपने जीवन को ज्यादा आत्मनिर्भर तरीके से भी जी पाएंगे। यह बदलाव जो है, यह बुजुर्गों में सम्मान और खुशहाली के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब ईपीएफओ पेंशन के अंदर जो वृद्धि है वो क्यों हुई है? देखिए, पिछले कई सालों में जो पेंशन धारक है, जो सरकारी यूनियन है, वो पेंशन बढ़ाने की लगातार मांग कर रही है। और कारण यही है कि 1,000 जैसी राशि आज के समय में ना तो घर का चर्चा चलाने में पता चल पाती है और ना ही जीवन की जरूरतें। लगातार बढ़ती महंगाई ने इस राशि को और भी ज्यादा बेअसर यहां पर बना दिया है। यही वजह रही है कि केंद्र सरकार ने 2025 में बड़ा निर्णय लेते हुए पेंशन को 8,000 करने का फैसला लिया है। इस फैसले से बुजुर्ग कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। इससे वे अपने खर्चे आसानी से चला सकेंगे और बच्चों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार की यह पहल एक सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कदम भी है। अब किन रिटायर्ड कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा? यह भी सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। तो ईपीएफओ द्वारा घोषित इस नई पेंशन का लाभ केवल उन्हीं रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी नौकरी में ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत योगदान किया है, यानी उन्हें सेवा अवधि पूरी की है और पेंशन के पात्र बने हैं, उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। अगर आप भी ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं और अभी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो बढ़ी हुई राशि आपके सीधे खाते के अंदर मिलेगी। वो जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कर्मचारी भविष्य में रिटायर्ड होंगे, उन्हें भी इस बढ़ी हुई राशि का न्यूनतम पेंशन का जो लाभ है वो देखने को मिलेगा। तो बुजुर्गों के लिए बढ़ी हुई पेंशन के महत्व को लेकर अगर बात की जाए तो 8,000 की नई पेंशन से बुजुर्ग कर्मचारी के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा।
पहले केवल 1000 पेंशन से दवा और छोटी मोटी जरूरतें ही पूरी होती थीं, लेकिन अब घर के खर्चे और आवश्यकताएं भी आसानी से वह संभाल पाएंगे। एक आर्थिक मजबूती से बुजुर्ग बच्चों पर निर्भर नहीं रहेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, परिवार के उनका सम्मान भी बरकरार रहेगा। यह राशि न केवल आर्थिक सुरक्षा है, बल्कि सामाजिक और आत्मनिर्भरता की भी गारंटी है। अब जो है पेंशन है, वह पात्रता कैसे जा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस 8000 पेंशन वृद्धि के पात्र होंगे या फिर नहीं होंगे, तो ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, जो ईपीएफ इंडिया है, उस पर जाकर आपको खाते की स्थिति जान सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको पेंशन से जुड़ी सारी जानकारी स्पष्ट रूप से वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जाकर भी इस संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफओ की तरफ से एसएमएस और ईमेल नोटिफिकेशन भेजे जा सकते हैं ताकि पेंशन धारक को किसी भी तरीके की असुविधा नहीं हो, और इस तरह आसानी से आप जांच सकते हैं कि नई पेंशन जो है वहां पर लागू होगी या फिर नहीं होगी। अब नई पेंशन होने से आर्थिक बदलाव भी आएंगे। इस पेंशन की वृद्धि से बुजुर्ग कर्मचारियों को स्थायी आर्थिक मदद मिलेगी। जो पहले केवल दवाओं पर ही खर्च करते थे, वह घर की अन्य आवश्यकताओं जैसे कि राशन, बिजली और छोटे घरेलू खर्च भी आसानी से वहन कर सकेंगे। और इस बदलाव से कर्मचारी न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा भी आएगी। पेंशन में वृद्धि से परिवार के अंदर उनका महत्व और सम्मान भी ज्यादा बढ़ेगा, जिससे वे मानसिक सुकून के साथ जो है वह जीवन व्यतीत कर पाएंगे, जीवन बिता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं 8000 की जो राशि अभी पीएफओ ने बताई है, वो सभी पेंशन धारक या जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उन सभी के लिए काफी ज्यादा राहत की जो है एक राशि होने वाली है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राहत की यह खबर अब सभी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। इसी के साथ बात करें अगले बड़ी अपडेट की, तो पेंशन विदाउट पेंशन। जी हां, ईपीएफओ के बदले नियम 1 महीने की नौकरी पर भी मिलेगी आम सभी को पेंशन। आजकल नौकरी पैसा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन एक बड़ी चिंता का विषय रहती है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो कि लंबे समय तक ही संस्था में काम नहीं कर पाते या बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है। ऐसे में लोगों को ईवीएफओ की पेंशन योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। सरकार ने इस समस्या को समझे हुए नियमों में बदलाव कर दिया है। अब सिर्फ 1 महीने की नौकरी करने पर भी कर्मचारी को पेंशन का हक मिलेगा। इस बदलाव से अस्थायी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और छोटे समय के लिए काम करने वालों को सीधा फायदा होगा। नई व्यवस्था में तहत कर्मचारी का योगदान सुरक्षित होगा और भविष्य में उन्हें पेंशन का भी सहारा मिलेगा। अब पहले की व्यवस्था में यदि किसी कर्मचारी ने 6 महीने से कम नौकरी यहां पर की और उनका पेंशन का अंशदान माने यहां पर नहीं होता था, ऐसे में इस अवधि का योगदान बेकार चला जाता था। कर्मचारी को कोई लाभ नहीं मिलता था। कई बार लोग नौकरी बदलने या अनुबंध की समाप्ति के कारण कम समय के लिए नौकरी छोड़ देते थे। उनका जमा हुआ पैसा केवल पीएफ खाते में ही दिखता था, लेकिन पेंशन का अधिकार नहीं मिलता था। तो इस वजह से अस्थायी नौकरी करने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। यह नियम उन लाखों कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय था जो लगातार छोटी अवधि वाली नौकरियों में काम करती है। अब नया नियम कैसे आपको फायदा देगा, इसको लेकर अगर बात करें तो सरकार ने ईपीएफओ पेंशन में बदलाव कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। यदि कोई व्यक्ति केवल 1 महीने भी नौकरी करता है और उसका अंशदान ईपीएफ में जोड़ा जाएगा और भविष्य में उसे पेंशन का लाभ मिलेगा। इसका सीधा फायदा बीपीओ, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को यहां पर देखने को होगा। ऐसे क्षेत्र में अक्सर लोग छोटी अवधि के लिए काम करते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं। पहले उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाती थी, लेकिन अब पेंशन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यह बदलाव युवाओं, अस्थायी नौकरी करने वालों और कम समय तक कम काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी जो है वो साबित होगा। अब इसमें यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपको ईपीएस खाता अंशदान जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है, तो इसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जिसमें ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं। अब कई बार जो है कर्मचारी की पासबुक से
ईपीएस की कटौती सही ढंग से नहीं दिखाई देती। ऐसे में भी कर्मचारी को घबराने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प मौजूद है। वहां से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसका समाधान भी पा सकते हैं। अब नए नियम के कौन जो है वो लाभान्वित होने वाले हैं। इसकी बात करें तो इस नए नियम का सबसे अधिक फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो यहां पर अस्थायी नौकरी करते थे, जैसे कि कॉल सेंटर हो गया, डिलीवरी एजेंट हो गया, अनुबद्ध कर्मचारी, प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे काम करने वाले लोग और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वे लोग जो बार बार नौकरी बदलते हैं। पहले इन लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब उनकी मेहनत सुरक्षित हो जाएगी। हर महीने की कमाई से जमा हुआ हिस्सा ईपीएस में जुड़ता रहेगा और भविष्य में उनका पेंशन का सहारा मिलेगा। इससे आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और कर्मचारी को छोटे समय की नौकरी करने पर भी नुकसान का कोई डर नहीं रहेगा। तो कर्मचारी वनिधि संगठन यानी कि ईपीएफओ का यह बेहद ही ज्यादा खास जो इंपॉर्टेंट नियम है वो आप सभी को फायदा पहुंचाने वाला है। तो वीडियो की जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।